नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद सिंह रत्तू मैथमेटिक्स सेल पे सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 4, जो कि इस टॉपिक का लास्ट पार्ट भी है। तो पिछले जो पार्ट्स 1, 2, 3 थे, उन्हीं की तरह ये 4th पार्ट भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये पार्ट्स कैसे लगे, हाइट एंड डिस्टेंस आपको कितना अच्छा समझ में आया, और ये जो मैंने मेथड यूज किया है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, समझाने का, वो आपको कैसा लगा, ताकि अगर मैं और कोई टॉपिक पे वीडियोस भी बनाऊं तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकूं। तो इसी वीडियो के लिंक पे मैंने पार्ट 1, 2, 3 के लिंक भी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप उन पे क्लिक करके आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। फेसबुक लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे कि आप मुझे कमेंट करके वीडियोस के बारे में बता सके। तो मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को लाइक करने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, एक ब्रिज है अक्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज है, उस पर कोई पॉइंट है, ए पॉइंट। तो पहले रिवर बना लेते हैं। तो ये हो गई अपने पास रिवर, ये इसके बैंक हो गए, बोथ साइड तट, ठीक है। और ये इस पे हो गया ब्रिज, ये ब्रिज है इस पे, ठीक है, अक्रॉस ए रिवर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 and 45 डिग्री। तो ए पॉइंट, किसी पॉइंट से, मान लिया ये पॉइंट है, यहां पे ले लिया ए पॉइंट, इससे 30 और 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं अपोजिट साइड्स पे डिप्रेशन एंगल्स। तो ये यहां से अपन ने ले लिया 30 डिग्री, अपर पे बनेगा जो कि डिप्रेशन एंगल है, और यहां पे ले लिया 45 डिग्री। इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये 30 है तो ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 30 होगा, और ये 45 है तो जेड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये कर लेते हैं अपन बी सी, ठीक है। अब इसमें ये वाला ये ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया डी पॉइंट, परपेंडिकुलर है ये बिल्कुल, तो बोथ ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक, ये जो है ब्रिज, इसकी हाइट जो है रिवर से वो 4 मीटर है, 4 मीटर ये वाली हाइट, ये रिवर से ये वाली जो हाइट है ये 4 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये जो रिवर है इसकी विड्थ, चौड़ाई फाइंड करनी है, यानी बीसी फाइंड करना है, ठीक है। इसको ले लेते हैं x और इसको y, तो ये टोटल हो जाएगा x प्लस y। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABD, अब इसमें परपेंडिकुलर 4 गिवन है और बेस गिवन है x, तो tan यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू AD अपॉन BD। थीटा गिवन है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AD इज 4 और BD है x। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल टू 4 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 4 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ACD, अब इसमें देखो आप, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस की बने, तो tan यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है AD, और बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा CD। थीटा इसमें गिवन है 30 डिग्री इक्वल्स टू AD है, इसमें वही 4, और CD हो गया y। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 4 अपॉन y।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 4√3 मीटर। अब देखो विड्थ फाइंड करनी है तो टोटल x प्लस वाई करेंगे तभी विड्थ फाइंड होगी, इसकी चौड़ाई फाइंड होगी। सो विड्थ ऑफ रिवर x प्लस वाई इक्वल्स टू, x की वैल्यू थी अपने पास 4 प्लस वाई 4√3, इसलिए 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 1 प्लस √3। अब √3 की वैल्यू पुट कर दे 1 प्लस 1.732, इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 इंटू 2.732, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएंगे 10.92 मीटर। ठीक है, तो विड्थ ऑफ रिवर हो गई 10.92 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन ऑन डेक ऑफ द शिप, एक शिप है उसके डेक पे जो आगे का पार्ट होता है शिप का वो। ए मैन ऑन डेक, डेक पे है वो, शिप के डेक पे है वो, डेक इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल, वो वाटर के लेवल से 10 मीटर हाइट पे है। तो यहां पे अपन वाटर लेवल से 10 मीटर हाइट पे कर लेते हैं, ये 10 मीटर हाइट हो गई यहां पे है। ठीक है, he observed that the angle of elevation of the top of hill is 60 डिग्री। तो ये एक हिल है तो उसने यहां से ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से तो एलिवेशन ही एंगल बनेगा नीचे 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस, बेस से, अब इसका बेस हिल का ये है, इससे डिप्रेशन एंगल हो रहा है वो अपर साइड पे बनेगा डिप्रेशन एंगल हॉरिजॉन्टल, तो ये जो है वो है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, एक तो शिप से इस हिल की डिस्टेंस ये फाइंड करनी है, एंड हाइट ऑफ हिल, और हिल की हाइट फाइंड करनी है। तो इसे हम ले लेते हैं ए बी डेक की हाइट, और ये हो गया सी डी हिल की हाइट, इसे ले लेते हैं ई। ठीक है, तो अब ये जेड कंस्ट्रक्ट हुआ तो ऑल्टरनेट एंगल है तो यहां पे भी 30 डिग्री होगा। तो हम लेते हैं फर्स्टली एंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी इसमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस यूज करेंगे क्योंकि दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन थिंग क्या है, जब वन थिंग गिवन नहीं हो तो कॉमन थिंग लेते हैं। तो वन थिंग तो हो गई परपेंडिकुलर, सेकंड हो गया बेस, तो tan यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। तो P इसमें ए बी परपेंडिकुलर लंब, वो बेस आधार हो गया CA। थीटा इसमें गिवन है 30 डिग्री, 30 डिग्री गिवन है, ए बी 10 और सी को एज इट इज पुट कर देते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू 10 अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA इक्वल्स टू हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस पे ट्राइंगल लेंगे सेकंड वाला BDE। नाउ इन ट्राइंगल BDE tan थीटा, क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू, इसमें हो जाएगा P अपॉन B इक्वल्स टू P, इसमें है DE अपॉन H BE। ठीक है, तो इसमें थीटा गिवन है 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू DE अपॉन BE। BE और AC, ये एक ABEC जो है ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, तो CA और BE इक्वल होंगे, तो BE की वैल्यू हम CA पुट कर देते हैं। CA पुट कर देते हैं,
इक्वल्स टू DE अपॉन tan रूट 3। रीजन लिख देना इसमें, BE इक्वल्स टू CA, AB EC इज ए रेक्टेंगल। तो इसको आगे सॉल्व करें हम तो tan 60 की वैल्यू अपने पास होती है रूट 3 इक्वल्स टू DE अपॉन रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो DE इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, ये आ गया अपने पास 3 मीटर। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। एक तो ये फाइंड करनी थी CA, तो ये तो आ गई अपने पास डिस्टेंस, तो आप यहां पे पुट कर देना। सो डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम शिप इज tan रूट 3। और नेक्स्ट में हमें फाइंड करनी थी हाइट ऑफ हिल। सो हाइट ऑफ हिल इक्वल्स टू, हाइट ऑफ हिल क्या है CD इक्वल्स टू CE प्लस DE। तो CE तो क्या होगी, AB के इक्वल होगी क्योंकि रेक्टेंगल है, AB प्लस DE। रीजन लिख देना, AB CD इज ए रेक्टेंगल। इससे पहले आप लिख लेना CE इक्वल टू AB। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू सेम होगी। तो AB कितना है 10, तो ये भी 10 होगा। 10 प्लस DE अपन ने फाइंड किया 3। सो हाइट ऑफ हिल इज 13 मीटर। तो अगला क्वेश्चन है 24। ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री, एक वर्टिकल स्ट्रेट ट्री है, खड़ा है सीधा, 12 मीटर हाई, ट्री 12 मीटर हाई, तो इसकी लेंथ है 12 मीटर। ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा में वो टूट गया। इन सच ए वे, किस तरह से, दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड, इसका टॉप जो है टच कर रहा है ग्राउंड, तो मान लो यहां से टूट गया तो इसका ये जो टॉप है बैंड होके नीचे आ गया, तो ये ग्राउंड को टच कर रहा है, इसका टॉप, ये टॉप बैंड होके यहां आ गया, यहां पे टच कर रहा है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड, तो ग्राउंड पे 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, तो यहां से कितनी हाइट पे वो बैंड हुआ, टूटा, ब्रोकन कितने पे हुआ, तो वो हाइट फाइंड करनी है, ये वाली। ठीक है, तो ये टोटल 12 था। ठीक है, उसमें से हम h माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस h, ये वाला, तो यही तो बैंडों के नीचे है, तो ये भी 12 माइनस h होगा मीटर। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या है, एक तो हाइट है और एक है हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, तो इसको नेमिंग कर लेते हैं ABC। फाइंड क्या करना है, ये हाइट की, किस हाइट पे ये टूट गया, ब्रोकन हो गया। इन ट्राइंगल ABC, तो tan यूज नहीं होगा इसमें परपेंडिकुलर यानी लंब, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण गिवन है तो साइन यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H इक्वल्स टू P इसमें है BC और H है CA। तो थीटा आपको गिवन है इसमें 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री हो गया, और BC है H और CA हो जाएगा 12 माइनस H। तो साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू H अपॉन 12 माइनस H। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आ जाएगा 12 माइनस H रूट 3 इक्वल्स टू 2H। ठीक है, रूट 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ से, तो 12 रूट 3 माइनस रूट 3H इक्वल्स टू 2H। H को वन साइड कर लेते हैं, तो इसे भी ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 12 रूट 3 इक्वल्स टू 2H प्लस H रूट 3।
तो ये हो जाएंगे 12√3 इक्वल्स टू, इसमें h कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3, और इसमें √3 की वैल्यू 1.732 यूज करनी है, तो 12√3 इक्वल्स टू h 2 प्लस 1.732, तो 12, इसमें भी √3 को यूज करेंगे, 12 इंटू 1.732 इक्वल्स टू, ये हो गया 3.732 h। तो h की वैल्यू फाइंड करनी है, ये अपॉन में आ जाएगा, तो अपने पास h इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इंटू 1.732 अपॉन 3.732 पॉइंट इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.569 मीटर। ठीक है, कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे जो है वो टावर के फुट तक जा रहा है, लीड कर रहा है वहां तक, तो ये जो टावर है उसके फुट से लीड कर रहा है ये हाईवे। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर पे खड़ा है एक आदमी, ऑब्जर्व कर रहा है ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, 30 डिग्री के डिप्रेशन एंगल पे है, तो ये ले लेते हैं अपन 30 डिग्री की, ए पॉइंट पे है कार 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल पे, तो ऑल्टरनेट एंगल है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल होने से ऑर्डिनल कोण 30 डिग्री है, डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, वो फुट टावर के फुट की साइड जा रही है कार, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से, अचर स्पीड से, यानी चेंज नहीं हो रही है स्पीड। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, मान लो 6 सेकंड के बाद ये यहां पे आ गई कार डी पॉइंट पे, और इसका जो डिप्रेशन एंगल है 60 डिग्री है, ये डिप्रेशन एंगल इसका हो गया 60 डिग्री, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होने से ये भी 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड में यहां से यहां तक आई वो 6 सेकंड। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट से टावर के फुट तक इस कार को आने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करना है, तो इसको ले लेते हैं टावर की हाइट CD। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे होती है डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस होती है और अपने को टाइम दिया है, तो अपन फर्स्टली मान लेते हैं कि इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, स्मॉल v, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v तो अपने पास हो गई स्पीड और टाइम हो गया 6, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 6v, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 6v। वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो यहां से यहां तक भी वो अचर चाल से चल रही है, तो वो भी स्पीड v होगी, और इसका टाइम हम मान लेंगे लेट t सेकेंड, एंड कार रीच टू फुट ऑफ टावर इन t सेकेंड, तो ये t सेकेंड में यहां पहुंच रही है और स्पीड कितनी है v, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो इसकी भी दूरी क्या हुई, चाल गुना समय, स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो गई vt। अब इसको सॉल्व करना हमें और फाइंड करना है कि D पॉइंट से टावर के फुट C तक आने में कितना टाइम लगा, तो फर्स्टली हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, मैं पहले ही बताया था हाइट के पास वाला ट्रायंगल पहले सॉल्व करो। सो इन ट्रायंगल इसमें D2 टाइम आ गया, ये BC करते हैं इसको। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BCD, वैसे परपेंडिकुलर, ये हाइट फाइंड करनी है, हाइट कॉमन है दोनों में इसलिए अपन हाइट लेंगे, फाइंड नहीं करनी है, फाइंड करना अपने को टाइम, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो tan थीटा इक्वल्स टू BC P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर लंब तो है BC
अपॉन बी, बेस है बी डी। थीटा इसमें गिवन है आपको 60, बीसी हो गया एच और बीडी हो गया वीटी। 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू एच अपॉन वी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा वी टी √3। ये एच की वैल्यू आई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल ABC, नाउ इन ट्राइंगल ABC, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 6v प्लस वीटी, 6v प्लस वीटी। तो परपेंडिकुलर तो सेम h, लंब तो सेम h है, इसमें बेस आधार ए बी हो जाएगा 6v प्लस वीटी। तो tan थीटा इक्वल्स टू p अपॉन बी, BC अपॉन AB। तो आगे इसको करें तो थीटा है इसमें गिवन 30 डिग्री, BC है H और AB हो गया 6v प्लस वीटी। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू H। इसमें v कॉमन आ रहा है तो v कॉमन ले लिया तो 6 प्लस t रिमेन रह गया ब्रैकेट में। आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करें इसमें तो h की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देंगे vt √3 बाय इक्वेशन फर्स्ट 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h की वैल्यू हम पुट कर देंगे vt √3 अपॉन v 6 प्लस टी, v मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया v 6 प्लस टी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 3vt, √3 3vt इक्वल में सेम थिंग कैंसिल आउट 6 प्लस टी इक्वल्स टू 3t और t को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 6 इक्वल्स टू 3t माइनस में हो जाएगा, इधर पॉजिटिव था तो ये हो गए 2t इक्वल्स टू 6। सो t इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 सेकेंड। तो लास्ट में आप इसमें क्या पुट करेंगे? टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट D इज 3 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इंडियन कोण ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप से फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो इसमें आपको गिवन है ये जो टावर है इससे इसके बेस से आधार से 4 मीटर और 9 मीटर पे 2 पॉइंट्स है। तो ये हो गया 9 मीटर पे A पॉइंट और इसी से 4 मीटर पे है B पॉइंट 4 मीटर। ठीक है, अब इसमें दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से एलिवेशन एंगल इंडियन कोण इन द सेम साइड स्ट्रेट लाइन, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन पे दोनों आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री मीन होता है 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं कि टॉप से फर्स्ट ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है एलिवेशन एंगल, लेट एंगल बी डी सी इक्वल्स टू थीटा डिग्री।
ठीक है, ये वाला अपन ने ले लिया थीटा। अब ये जो सेकंड है सम 90 होना चाहिए दोनों का, तो ये कितना होगा, ये तो सम 90 है तो नेक्स्ट वाला फाइंड करेंगे, 90 में से थीटा माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा नेक्स्ट वाला कितना होगा। सम 90 है तो 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है तो 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो नेक्स्ट वाला होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो एंगल BAC इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, अब इसमें गिवन है प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 सेंटीमीटर। तो प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं बताया था, फर्स्टली आप क्या किया करो, ये वाला छोटे वाला स्मॉलर वाला ट्राइंगल लो पहले। तो इन ट्राइंगल BCD, और इसमें क्या है, परपेंडिकुलर लंब और बेस आधार, तो tan यूज होगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर है इसमें BC और बेस आधार है BD। और इसमें थीटा गिवन है थीटा, तो एज इट इज रहने देंगे इसको। tan थीटा इक्वल्स टू BC इज H एंड BD 4, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब क्या लेंगे, सेकंड ट्राइंगल लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABC हमेशा यहां तक लेना, क्योंकि 90 डिग्री एंगल यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहां पे तो बनेगा नहीं कि हम ये ले लें, तो ये टोटल लेना है, वो ये ले लिया हमने अभी। तो इन ट्राइंगल ABC, नाउ इन ट्राइंगल ABC, अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस है तो tan यूज होगा, सो tan थीटा, इसमें कितना है 90 माइनस थीटा, तो इसको यूज कर लिया 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू, इसमें P सेम H और B हो जाएगा आपके 9। आगे tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल्स टू H अपॉन 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में tan थीटा इनटू में क्या जाएगा cot थीटा इक्वल्स टू H अपॉन 4 इनटू में आ जाएगा H अपॉन 9। ठीक है, अब इसमें cot का हमें पता है कि cot की वैल्यू होती है tan में 1 अपॉन tan थीटा, cot इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36। तो tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 रिमेन रहेगा हमारे पास। तो आगे सॉल्व करें हम, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 36, तो 36 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल्स टू 36। स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो H इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 36। तो 36 का रूट क्या होता है, H इक्वल्स टू 6। सो हाइट ऑफ टावर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारे सेंटीमीटर में, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः टावर की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, हैंस प्रूव्ड। तो ये अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टावर एंड ए बिल्डिंग, ए टावर एंड ए बिल्डिंग। तो टावर हमेशा हाइट लेंथ ज्यादा होती है, टावर की हमेशा लेंथ ज्यादा होती है। ए टावर एंड ए बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रोड। तो एक टावर ले लेते हैं, एक बिल्डिंग ले लेते हैं, दोनों अपोजिट साइड में है रोड के। ये जो रोड है इसके दोनों अपोजिट साइड में आर सिचुएटेड।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन एंगल जो अवनमन कोण है वो ऊपर की साइड बनता है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से, तो टावर के टॉप से डिप्रेशन एंगल बनेगा। तो पहले अपन ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एट द रूफ एंड बेस ऑफ बिल्डिंग, रूफ एंड द बेस, इसके रूफ पे बन रहा है और इसके बेस पे भी बन रहा है डिप्रेशन एंगल, आर 45 एंड 60 डिग्री, रूफ 45, बेस 60 डिग्री। रूफ पे है 45, तो जो बेस पे आ रहा है वो है 60। तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ऐसे इसको यहां से ज्वाइन कर लेंगे, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ये हो गया 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये 45 है और ये जो 60 है वो यहां पे भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्डिंग ए बी हो गई, टावर सी डी हो गया और ये मिडिल में जो पॉइंट है वो हो गया ई। अब इसमें गिवन है इफ हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 12 मीटर, तो बिल्डिंग की हाइट 12 मीटर है। तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है ABCE, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी क्योंकि पैरेलल साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में 12 मीटर। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम H। ये टोटल क्या हो जाएगा 12 प्लस H, तो अपने टोटल हो जाएगा 12 प्लस H मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी अपने को, टोटल CD वो गिवन है, √3 की वैल्यू पुट करनी है 1.732। तो फर्स्टली अपन अपर वाला लेते हैं, अपर वाला ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED, अब इसमें परपेंडिकुलर H है और बेस AE यूज करेंगे तो tan यूज होगा, tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B इक्वल्स टू DE अपॉन AE। और इसमें थीटा गिवन है 45, सो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू DE अपॉन AE। और इसमें tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, DE इज H इक्वल्स टू AE, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी AE, H इक्वल्स टू AE। अब इसमें नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल BCD, अब इसमें परपेंडिकुलर है CD और बेस है BC, तो tan यूज होगा, tan थीटा इक्वल्स टू CD यानी P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार, तो परपेंडिकुलर तो है CD अपॉन बेस BC है आधार। अब tan थीटा में थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री, अब CD कितना है टोटल 12 प्लस H, 12 प्लस H अपॉन BC। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू 12 प्लस H। अब इसमें ये देखो ABCE एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड से ये वाली इक्वल थी तो ये भी इक्वल होगी, पैरेलल और इक्वल होती तो BC को हम यही लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, तो BC को AE पुट कर देंगे और जो H है उसकी वैल्यू AE बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो पहले अपन इसको यूज कर लेते हैं H की जगह पे, तो ये हो जाएगा AE अपॉन में BC। ठीक है, लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट। नाउ √3 इक्वल्स टू 12 प्लस AE अपॉन BC की वैल्यू AE पुट कर देंगे क्योंकि BC और AE रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से तो पैरेलल और इक्वल होंगी, तो इसमें पुट कर देना BC इक्वल टू AE, कंडीशन लिख देना
ABCE इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें तो √3AE हो गए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, तो AE √3 इक्वल्स टू 12 प्लस AE। तो AE को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा AE √3 माइनस AE, ये पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू 12। अब इसमें AE कॉमन आ जाएगा, तो AE कॉमन आएगा तो अपने पास आ जाएगा AE, इसमें रिमेन रह गया √3 और इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 इक्वल्स टू 12। तो AE इक्वल्स टू हो गया आपके पास 12 अपॉन √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू पुट करनी है आपको 1.732, तो 12 अपॉन 1.732 माइनस 1 इक्वल्स टू 12 अपॉन 1 माइनस करेंगे इसमें से तो 0.732, पॉइंट कैंसिल किया तो आ गया 12,000। तो 12,000 हो गए, 12,000 को आप 732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28.392 मीटर। तो ये आपके पास टावर की हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन का जो एलिवेशन एंगल है उन्नयन कोण है, चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री चेंज हो गया, then at these angle of elevation find the difference in the length of shadow of 15 मीटर हाई पिलर। तो 15 मीटर हाई पिलर जो है उसकी 30 डिग्री और 60 डिग्री एलिवेशन एंगल पे जो शेडो है, परछाई है, उसमें कितना चेंज है या कितना डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो आपको फर्स्टली गिवन है एक पिलर 15 मीटर हाई, ठीक है। अब इसमें एक तो 30 डिग्री, तो मैं बताया था आपको स्मॉल एंगल होता है उसकी डिस्टेंस ज्यादा होती है, एलिवेशन एंगल है तो ये है 30, और फिर मान लिया जब वो 60 पे हुआ तो यहां तक हो गई शेडो। जब 30 पे था एलिवेशन तो इतनी है शेडो, और जब 60 हो गया तो इतनी हो गई शेडो। तो इनका, इसका और इसका डिफरेंस फाइंड करना है कि ये कितना डिफरेंस है। तो पहले वाला ये वाला तो अपन ले लेते हैं शेडो की लेंथ x, और ये ले लेते हैं y, ठीक है। तो x में से y माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ये ले लेते हैं अपन a b c और ये d। तो फर्स्टली ये ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, तो इन ट्राइंगल ABD परपेंडिकुलर AB और बेस BD गिवन है, तो tan यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BD, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार बराबर AB अपॉन इक्वल्स टू AB अपॉन BD। अब थीटा गिवन है 60, tan 60 इक्वल्स टू AB 15 अपॉन BDY। अब 60 की वैल्यू कितनी है, √3 इक्वल्स टू 15 अपॉन Y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Y √3 इक्वल्स टू 15 और Y इक्वल्स टू 15 अपॉन √3, ठीक है। Y की वैल्यू आ गई। नाउ इन ट्राइंगल अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अपन ट्राइंगल लेंगे ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC, तो इसमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है तो tan यूज होगा। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC tan, और इसमें 30 गिवन है, पहले तो थीटा यूज करते हैं,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार इक्वल्स टू, अब इसमें परपेंडिकुलर तो कितना है ए बी और बेस है बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। अब थीटा इसमें 30 डिग्री, ए बी है 15 और बी सी आपके पास x, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 15 अपॉन x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 15√3, तो इसको पुट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 15√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, x में से y माइनस करेंगे तो इतना डिफरेंस आ जाएगा कि कितना शेडो में डिफरेंस कितना हुआ, तो ये सेकंड हो गया, बाय सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, नहीं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, समीकरण 2 में से 1 को माइनस किया। ठीक है, तो 2 क्या x और ये है इधर y, तो x माइनस y करना है, टोटल x में से हम y माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा अपने पास डिफरेंस शेडो का, तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास 15√3 माइनस 15 अपॉन √3, तो इसमें x माइनस वाई अपने पास हो जाएगा, अपॉन में 1 कर लेते हैं, इनका एल्शियम आ गया √3, तो √3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 हो गया, तो 15 इंटू 3 45 माइनस √3 बन गया √3, 1 इंटू 15 15, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो √3 इंटू अपॉन √3, तो ये हो गया 30√3 अपॉन में आ गया अपने पास 3, ये 10 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो ये 10 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो अब ये हो जाएगा 10 इंटू 1.732, तो इसको 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। तो लास्ट में आप पुट कर देंगे, सो डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ shadow is equals to 17.32 मीटर। अतः परछाई की लंबाई में अंतर बराबर 17.32 मीटर। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया।